गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं लेसन फॉर बहुचयनात्मक तथा आंकिक प्रश्न। ये जो एबीसीडी वाला पोर्शन है ये, और हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं, फिर हम उसको सॉल्यूशन बताएंगे, तो आप इनको सोल्व कर लो। क्लियर है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? किसी गोलीय चालक की धारिता का मान, जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान होता है। तो देखो, गोलीय चालक की जो धारिता है, गोलीय चालक की जो धारिता है वो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आती है। तो C प्रोपोर्शनल टू क्या आया? R आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला, ए ऑप्शन ठीक हुआ। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डायग्राम दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, 3 माइक्रोफेरेड इसकी धारिता है, 6 माइक्रोफेरेड है, और इसकी 4 माइक्रोफेरेड है, और इसकी भी 4 माइक्रोफेरेड है। ये बोल रहा है ए व बी बिंदुओं के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता का मान निकालना है। सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। तो ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये श्रेणी क्रम में है। तो ये दोनों देखो, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 बटा C1 + C2। तो इन दोनों को हम एक कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3 × 6 बटा 3 + 6, और नीचे वाला भी हो जाएगा 4 × 4 बटे 4 + 4 ए पॉइंट, और ये आ गया बच्चों बी पॉइंट। तो देखिए अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? समांतर क्रम में है। तो 6 × 18 बटे 9 इसका 2 माइक्रोफेरेड आ गया, और 4 × 16 बटे 8 इसका भी 2 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये दोनों समानांतर में, तो समानांतर का फॉर्मूला होता है Cp = C1 + C2, यानी 2 + 2, ये आ गया 4 माइक्रोफेरेड। क्लियर? क्लियर है या नहीं? चलो, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, एक आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए, कि दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखो बच्चों, एक समांतर प्लेट संधारित्र, हमें पता है कि परिमाण में आवेश समान होता है। अगर यहाँ +Q है तो यहाँ क्या आएगा? -Q आएगा। अब ये बोल रहा है कि दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया गया है। तो तार से जोड़ दिया गया है तो दोनों का कुल आवेश क्या हो गया? 0 हुआ। कुल आवेश क्या हुआ? 0 हो गया। यानी इस पूरी संधारित्र जो है हमारा, वो निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र क्या हो जाएगा बच्चों? निरावेशित हो जाएगा। क्लियर है?
अब क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, 4। ए 4th क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये बोल रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता का मान क्या होगा। ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड। देखिए बच्चों, थोड़ा टिपिकल डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं एक व्हीट स्टोन सेतु बना देता हूं, ध्यान देना आप एक बार। ए पॉइंट ऐसे कैसे, इस तरीके से व्हीट स्टोन सेतु बना देता हूं। हम वैसे लेसन नंबर 6 में इसको पढ़ेंगे, व्हीट स्टोन सेतु को। ये बीच वाला यहां आ जाएगा, ये दोनों और ये दोनों इस साइड में आ गए, और ये जो 5 माइक्रोफेरेड का है वो यहां आ गए, ये बी हो गए। 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड, और ये हो गए 5 माइक्रोफेरेड। ये एक व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु के बारे में हम 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी हम आपको समझा देते हैं। ए बी सी सॉरी ए बी सी डी ई सेतु की संतुलन अवस्था में डीई के बीच लगा संधारित्र प्रभावहीन होगा। देखो, व्हीट स्टोन सेतु में हम आपको पढ़ाएंगे कि व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसको तो आप एक तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। अब देखिए, ये दोनों कैपेसिटर हैं श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समान मान के होते हैं तो क्या होता है, सी डैश बटा एन होता है। तो 5 और 5 क्या हो गया, ढाई हो गया, यानी ये दोनों हो गया 5 गुणा 5 बटे 5 प्लस 5, ये आ गया 25 बटे 10, 25 बटे 10 यानी 2.5 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका भी ये आएगा 5 गुणा 5 बटे 5 प्लस 5, 2.5 माइक्रोफेरेड हो गया। अब बच्चों, ये 2.5 माइक्रोफेरेड का और ये 2.5 माइक्रोफेरेड का ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएंगे, 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 माइक्रोफेरेड हो गया। अब ये 5 माइक्रोफेरेड आ गया इस तुल्य का मान, इसका मान, और इसके श्रेणी क्रम में 5 माइक्रोफेरेड का और है, तो 5 माइक्रोफेरेड का ये और 5 माइक्रोफेरेड का ये, तो आंसर कितना आ गया, 5 गुणा 5 बटे 5 प्लस 5, 2.5 माइक्रोफेरेड। ये उत्तर। आप इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। व्हीट स्टोन सेतु जब संतुलन की अवस्था में होता है तो ये बीच वाला जो है ये प्रभावहीन होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो गोलाकार
त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या हो? तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है बच्चों, R1 R2 1/2 है। तो धारिताओं का अनुपात क्या होगा? C1/C2 निकालना है। दो गोले हैं जिनकी रेडियस पता हुआ है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों कि C = 4πε0r होता है गोलीय चालक के लिए। तो ये हो जाएगा 4πε0 R1 4πε0 कर जाएगा R1 R2 1/2। तो धारिताओं का रेशियो कितना आ गया? 1:2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है। चित्र के अनुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके मध्य भाग को काट दिया गया है। इस मध्य भाग में आधे भाग में परावैद्युतांक एप्सिलॉन r है। यदि संधारित्र की प्रारंभिक धारिता C हो तो नवीन धारिता क्या है? देखिए बच्चों, अब इसके आधे भाग को काट करके एप्सिलॉन r परावैद्युतांक कर दिया। आधे भाग में कुछ नहीं है तो इसका मतलब निर्वात है। क्या है? निर्वात। मैं जब आपको संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया था जिस वीडियो के अंदर, तो मैंने ये बोला था कि अगर किसी भी कैपेसिटर को समांतर प्लेट संधारित्र को ऐसे काटा जाता है तो ये हमेशा समांतर क्रम में होता है। इस कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में होता है। तो आप देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वीडियो इसको आधा तो ये और कटा हुआ आधा ये एप्सिलॉन r है। ये इस पॉइंट पर मिला हुआ, ये पॉइंट इसको है और बी पॉइंट इसको। अब देखिए, इसकी मिड की दूरी d थी, d पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। a/2 इसका हो गया, a/2। अब देखो दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? Cp = C1 + C2। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? C1 = A/0/d होता है। C = लेकिन C1 = हो जाएगा a/2 A/0/d 2 हो जाएगा। C1 तो इसको आप C1 मान लो, इसकी C2 मान लो, और C2 क्या हो जाएगी? इसमें माध्यम भरा हुआ है, तो माध्यम का फॉर्मूला होता है A/0/r/2d। दोनो't को यहाँ पुट कर दो। Cp = A/0/2d प्लस A/0/r/2d। तो ये हो गया Cp = A/0/2d 1 + εr 1 + εr हो गया। तो ये हो जाएगा Cp = A/0 तो C होता है, C/2 1 + εr उत्तर आ गया। A/0/d का वैल्यू C के बराबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, वो दे रखा है बच्चों 1/C/2 1 + εr। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा पहला। छठे में कौन सा है? ए। तो C/2 1 + εr हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों।
क्वेश्चन देखिए, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की समान त्रिज्या समान आवेश की पारे की 8 बूंदें पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी। कितनी होगी? क्लियर है? माना बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। देखिए बच्चों, ये सवाल ये बोल रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंद मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाती है। तो मैं ये लिख सकता हूं, एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों का आयतन होगा। छोटी बूंदों का आयतन होगा। देखिए, एक बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वो 8 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का आयतन क्या हो गया? 1 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, और 8 छोटी बूंद का आयतन 8 गुना 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां बच गया आर क्यूब इक्वल्स टू 8 आर क्यूब, आर इक्वल्स टू आ गया 2r। बड़ी बूंद की त्रिज्या आ गई 2r। अब देखो, बड़ी बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता। बूंद की धारिता गोलीय है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, r का मतलब होगा 2r, इस r का मतलब 2r और r का मतलब r। तो बड़ी बूंद की धारिता बटे छोटी बूंद की धारिता बराबर 2/1 हो गया। तो इसको तिरछा गुना करो, तो बड़ी बूंद की धारिता बराबर 2 गुना छोटी बूंद की धारिता। ये बोल रहा है बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता में धारिता की कितना गुना होगी? 2 गुना होगी। कितना गुना होगी बच्चों? 2 गुना होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, देखो आठवां क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है। एक संधारित्र की धारिता C है, इसे V विभवांतर तक आवेशित किया गया है। अब यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो ऊर्जा क्षय की मात्रा, 8 क्वेश्चन में ऊर्जा क्षय जो होगी
वो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, हम ये निकाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन। यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर संग्रहित ऊर्जा Q है, आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी। दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा होगी, क्या होगी? एक संधारित्र को Q आवेश देने पर ऊर्जा जो होती है U स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C होती है, पढ़ चुके हैं। अब यदि आवेश को दुगना कर दें तो ऊर्जा कितनी होगी? Q इक्वल्स टू 2Q कर दो तो U इक्वल्स टू, ये W के बराबर होती है, तो यह आ जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये तो प्रारंभिक W है, तो ये हो जाएगा 4W, 4 गुना हो जाएगा। कितनी गुना हो जाएगी बच्चों? 4 गुना। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन देखिए। 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड के दो गोले हैं। 3 माइक्रोफेरेड व 5 माइक्रोफेरेड के दो गोले हैं, यानी C1 इक्वल्स टू 3 माइक्रोफेरेड और C2 इक्वल्स टू 5 माइक्रोफेरेड। विभव 300 वोल्ट व 500 वोल्ट से आवेशित किया गया है। V1 इक्वल्स टू 300 वोल्ट और V2 इक्वल्स टू 500 वोल्ट। क्लियर है? तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। V इक्वल्स टू 3 गुणा V1 क्या है 300 प्लस 5 गुणा क्या है 500 अपॉन C1 प्लस C2, तो 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 900 प्लस 2500 अपॉन 8। तो 900 और 2500 कितना हो गया 3400 अपॉन 8। 8 चौक 32, 2 8 दूनी 16 और फिर 2 16, फिर 4 बचे 8 पंजू 40, 450 सॉरी 425 वोल्ट होगा। तो यहाँ आंसर 425 वोल्ट क्लियर है। 10 में सही। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन ये है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा U0 है। U0 है यदि एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाली, यदि एक एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाली पट्टिका मध्य में रख दी जाए, मध्य में रख दी जाए
तब नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तब नवीन स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए बच्चों, U इक्वल्स टू होता है